ठीक है, हम आपको इसमें क्या बता रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, आप इधर ध्यान दीजिए, ठीक है आप लोग। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी कि बीते हुए काल में, भूतकाल में, ठीक है। इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, अनिश्चित। टेंस मीन्स होता है काल या समय। तो अनिश्चित समय यानी कि अनिश्चित समय में, यानी कि भूतकाल में हो रहा है, बीते हुए काल में हो रहा है। तो इसमें क्या है, पहचान क्या है, हिंदी वाक्य में अगर ट्रांसलेशन करना है आपको तो पहचान क्या होता है, ता था ती थी ते थे गई गए आदि शब्द, ऐसे शब्द आते हैं, यानी कि ये दर्शाता है कि काम बीत चुका है, यानी कि बीते हुए काल में हुआ था। समझ में आया, बीते हुए काल में हुआ था, तो ये पहचान तो आपको पता चल गया। और हिंदी मीडियम के मतलब कि हिंदी में, जैसे कि हिंदी ट्रांसलेशन में करना होगा आपको, इंग्लिश में करना होगा, हिंदी टू इंग्लिश, तो ये दिया रहेगा। इंग्लिश मीडियम वाले जैसे इंग्लिश में रहेगा तो इसमें पहचान की कोई जरूरत नहीं है, तथा तिथि, इसमें इंग्लिश में ही आपको पहचानना होगा कि क्या लगेगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसमें देखो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि बाबू साधारण वाक्य में, किसमें, साधारण वाक्य में, साधारण वाक्य में क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑल सब्जेक्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म लगेगी। समझ में आया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, कोई भी हो, उसमें क्या होगा, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। समझ में आया, आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंस की बात आए, निगेटिव, हाँ, निगेटिव सेंटेंस की बात आए तो जैसे कि नकारात्मक यानी कि जिसमें नकारा जाता है, तो उसमें क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। डिड नॉट का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, अब इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। समझ में आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर नेवर है, जैसे मान लो अगर वर्ड में आ गया, वाक्य में आ गया कभी नहीं, तो कभी नहीं है तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा, वहां पे नेवर का प्रयोग होगा किसी भी टेंस में, आप इतना जान लीजिए। फिर हेल्पिंग वर्ब का वहां पे प्रयोग नहीं होगा, वहां पे नेवर का प्रयोग डायरेक्ट कभी नहीं के लिए होगा। समझ में आया, अब क्या है, यहां तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। अगर भाई निगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग होगा, हर कर्ताओं के साथ, हर ऑल सब्जेक्ट के साथ, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा ऑल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, आप भी जानते हैं जितने में मैंने पढ़ाया है, सभी में पढ़ाया है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जितने में भी पढ़ाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब वही प्रक्रिया रहती है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भाई यस या नो टाइप क्वेश्चन, इसका मतलब है यस या नो टाइप क्वेश्चन का मतलब है, हम दोनों में बता रहे हैं, हिंदी में भी, इसका ये मतलब है कि यदि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक शब्द जो है पहले आता है, जैसे कहते हैं ना, क्या तुम पढ़ती हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम खाते हो, तो क्या पहले शब्द आया है, क्या, क्यों, कहां, कब और कैसे, जैसे वाक्य आ रहे हैं तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब की, वाक्य के टेंस यानी कि टेंस बनाते समय वाक्य में सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले हम क्या लगाएंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। डिड के बाद क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड लगता है, आप जान ही रहे हैं, तो डिड, फिर उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। समझ में आया, फिर उसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट लग जाएगा। अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इंट्रोगेटिव में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और क्या है, फिर क्या है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद कंप्लीमेंट का प्रयोग होगा। उस जैसे सब में रहता है प्रक्रिया, वही रूल वही नियम सब में है। समझ में आया बाबू, ध्यान से समझिए। दूसरा क्या है, WH टाइप क्वेश्चन, आपको मैंने इसके पहले लिखवाया था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, ठीक है ना, तो बीच में आता है कि इसका मतलब है WH टाइप क्वेश्चन,
यानी कि पहले क्या लगता है क्वेश्चन वर्ड, यानी कि भाई कोई भी शब्द क्वेश्चन वर्ड WH से शुरू होता है। हु WHO, व्हेयर WHERE WH से ही शुरू होता है। तो वही कहा गया है WH टाइप क्वेश्चन, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो। आप क्यों खाती हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, आप क्यों जाते हैं, आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, ऐसा वाक्य आ रहा है बीच में, तब हम क्या लगाते हैं, वाक्य के प्रारंभ में क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इस टेंस में तो डिड लग जाएगा। आल में भी यही प्रक्रिया है, जिसमें जो प्रक्रिया है वही किया जाएगा, लेकिन यही मेन है। क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अगर नॉट है तो लगाएंगे, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्लिक कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई डाउट है किसी को, है बताइए, अगर डाउट हो तो फिर से बता दें, है ना सही। फिर ठीक है, अगर आ गया समझ में तो एग्जाम्पल में क्या है, देखो एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है कि वह मुंबई को गया, हिंदी में वह मुंबई को गया, वह मुंबई को गया। वह मुंबई को, ठीक है, वह मुंबई को गया, लेकिन कब गया, इसको भी लिख लो, वह मुंबई को कल गया, वह मुंबई को कल गया। समझ में आया, वह मुंबई को कल गया। तो यह, अब देखो वह क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिए, साधारण वाक्य है ना, वह मुंबई को गया। तो इसमें पहले हम क्या लगाएंगे, आल सब्जेक्ट, जैसे करते हैं सभी में क्या लगाएंगे, स्ट्रक्चर तो नहीं लगाए हैं, लेकिन ये प्रक्रिया आपको पता है कि सबसे पहले क्या लगेगा, क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, वह मुंबई को गया, कोई लड़का है तो क्या है, ही लग जाएगा, ही प्रोनाउन ही लग जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब की, अब क्या देखेंगे हम, ऑल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म गया, जाने का क्या होगा, गो, वेंट, गॉन, यानी कि वेंट हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा, है ना, वेंट हो जाएगा। अब बात क्या है, जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, फिर क्या बोलेंगे हम, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, अब क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, है ना, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट मतलब है, जाने की बात कर रहा है, कहां जाने की बात कर रहा है, मुंबई, मुंबई क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसलिए बताया है कि किसी व्यक्ति या स्थान से एक स्थान, किसी व्यक्ति का एक स्थान से जुड़ने का भाव प्रकट कर रहा है, तो वहां प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हो जाता है। तो ही वेंट टू मुंबई, ही वेंट टू मुंबई। अब वह मुंबई को गया, समझ में आया, वह मुंबई को गया, लेकिन कब गया, टाइम दिया गया है, स्टरडे, यानी कि कल गया, बीते हुए काल में बात हो रही है, स्टरडे, स्टरडे। समझ में आया, वह मुंबई को गया, आ गया ना क्लियर। देखिए दूसरा क्या है एग्जाम्पल, कि क्या वह वहां नहीं गई थी, क्या वह वहां नहीं गई थी। आप यहां पे क्या लगाएंगी, डिड, हाँ भाई, यस या नो टाइप क्वेश्चन है, क्या वह वहां नहीं गई थी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिड, क्या हो जाएगा, डिड। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट, लड़की है कोई, नहीं गई थी, तो सी का प्रयोग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, नॉट, नहीं गई थी, और क्या लग जाएगा, वहां, ऑब्जेक्ट, दियर, दियर मीन्स वहां। क्या वह वहां नहीं गई थी, अरे भाई, डिड सी नॉट गो देयर,
भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें प्रयोग होगा। जाने की बात करा है तो गो, गो देयर। अब सही है, समझ में आया, आया कि नहीं आया, किसी को डाउट? या किसी को डाउट है? अगर निगेटिव ना होता क्या वह वहां गई थी तो नॉट नहीं लगता। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? आया? अच्छी आया? ठीक है, जहां तक मुझे पता है कि आ गया होगा आप लोगों को। और एक है निगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि जो HW टाइप क्वेश्चन होते हैं उसको लिखिए। विद्यार्थी क्यों नहीं दौड़े? विद्यार्थी क्यों नहीं दौड़े? विद्यार्थी क्यों नहीं दौड़े? अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अगला तीसरा। आप देखो HW टाइप क्वेश्चन है ना, है कि नहीं? विद्यार्थी क्यों नहीं दौड़े तो देखो क्यों है, हेलो, क्यों है ना बीच में, तो इसकी क्वेश्चन वर्ड हमने लिखवाया था स्ट्रक्चर में। क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा? व्हाई। व्हाई मीन्स क्यों। अब इसके हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? क्या लगेगा? डिड का प्रयोग होगा, बिल्कुल सही। अब क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? स्टूडेंट, यानी कि विद्यार्थी की बात हो रही है, तो द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ठीक है, विद्यार्थी हो गया ना। अब क्या होगा? निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, निगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट लगेगा, क्या है? नहीं दौड़े। दौड़ने की अंग्रेजी क्या है? रन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन। समझ में आया? व्हाई डिड द स्टूडेंट्स नॉट रन? किसी को डाउट है? यानी कि भैया ये क्वेश्चन वर्ड लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, द स्टूडेंट्स यानी कि सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर वर्ब लगाया, इसमें ऑब्जेक्ट कोई है ये नहीं है ना? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब आप लोग नोट लिखिए। नोट में ये है नोट में है कि नो तथा नेवर, नो तथा नेवर, नो तथा नेवर होने पर, ठीक है, नो तथा नेवर होने पर डिड का प्रयोग नहीं होता, डिड का प्रयोग नहीं होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। भाई नो और नेवर होने पर डिड का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की सेकंड का प्रयोग होता है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अगर वाक्य में नो तथा नेवर है तो होने पर डिड का प्रयोग वहां पे नहीं होगा। हमने बताया था अभी उसके पहले भी, वहां पे केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। समझ में आया? लेकिन नेवर के साथ वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल में जैसे मैं वहां कभी नहीं गया, मैं एग्जाम्पल में मैं वहां कभी नहीं गया, मैं वहां कभी नहीं गया। अब देख लीजिए, मैं वहां कभी नहीं गया, इसमें है ना कभी नहीं, हाँ मैं वहां कभी नहीं गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या है? आई मीन्स मैं। अब यहां पे आप डिड नॉट लगाते थे नहीं के लिए, है ना, निगेटिव के लिए, तो हम क्या कहे कि नो तथा नेवर होने पर डिड का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। किसके साथ? नेवर के साथ। कभी नहीं मतलब नेवर, तो नेवर
नेवर हो गया ना, कभी नहीं। और गया, गो वेंट गॉन। वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, वेंट देयर, वहां कभी नहीं गया। समझ में आया? मैं वहां कभी नहीं गया। अगर ये ऐसे वाक्य आते हैं नो या नहीं वाला, तो हम इस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भैया निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पे नेवर के साथ या नो के साथ हम क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? ठीक है, अगला नोट में लिखो, दुई है, ठीक है। अगला लिखो नोट में, हु के साथ, हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं होता। हु के साथ, हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं होता। हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं होता। इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, मतलब डिड के स्थान पर, समझ में आया? इसके स्थान पर सेकंड फॉर्म, वर्ब की, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आया? भैया दूसरे में क्या है, नोट में समझ में आया कि हु के साथ, यदि हु के साथ डिड, हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वहां कौन गया था, वहां, एग्जाम्पल में, इतना समझ में आ गया? मिटा दें? जैसे बताया गया कि हु के साथ डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, वहां कौन गया था, वहां, वहां कौन गया था, वहां कौन गया था। देखो क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, यहां पे एग्जाम्पल कर दे रहे हैं इसके ऊपर, वहां कौन गया था, ठीक है। हु के साथ, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन, हु मीन्स कौन। अब यहां पे डिड नॉट, डिड का प्रयोग नहीं होगा, डिड का प्रयोग नहीं होगा ना भाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने बताया है डिड का प्रयोग होता है। लेकिन अगर हु रहेगा, देखो और सब रहेंगे, वेयर रहेगा, व्हाट रहेगा, व्हाई रहेगा, है ना, व्हेन रहेगा, तो इसके साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे। लेकिन केवल एक ऐसा वर्ड है जो हु है, हु के साथ हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। डिड के स्थान पर केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे हु, अब हु के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, वहां, वहां कौन गया था ना, वहां कौन गया था, सही है। हु, यहां पे सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, तो हु वेंट, हु वेंट देयर। समझ में आया? हु मतलब वो कौन, यहां पे डिड आप लगाते, डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, डिड के स्थान पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ऑब्जेक्ट है, वहां जाने की बात है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और देयर मींस वहां, वहां कौन गया था। समझ में आया ना? आया ना? क्लियर? ये टेंस खत्म हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को पूछ सकता है, कमेंट में भी पूछ सकता है अगर ना आए तो।